Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about adaptations in the flower for different types of the pollination. Okay, as we know that the flowers adapted for different types of the pollination such as the wind pollination, that is known as the anemophily, water pollination, hydrophily, insect pollination, entomophily, etc. Okay, so first of all we are going to discuss about the adaptation in the flowers for wind pollination. Okay, as we know that the wind pollination is also known as the anemophily, and the flowers which are wind pollinated, are known as the anemophilous flowers. Okay, so first of all, anemophily is very common, or we can say that it is the most common among the abiotic pollinators. As we know that there are two types of the abiotic pollinators. The first is the anemophily and the second is the hydrophily. तो anemophily क्या होता है आपका, बहुत ज़्यादा कॉमन होता है आपका. And for this type of the pollination, flower are adapted some adaptation, and these are: first is flowers are small, colorless, inconspicuous and nectarless. ओके, फ्लावर क्या होते हैं आपके, स्मॉल होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनकॉन्स्पिशियस होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं, और उनमें आपका कोई भी सेंट वगैरह प्रोड्यूस नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि अब फ्लावर आपके अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि उनको किसी भी आपका इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट नहीं करना होता है, और वो सिंपली आपका विंड से पॉलिनेटेड होते हैं, तो उनको इस तरह की किसी भी अडेप्टेशन की ज़रूरत नहीं होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट the pollen grains are small, light, dry, dusty, non-sticky and sometimes even wind. ये किस लिए होता है आपका, ताकि आपके pollen grains क्या हो सके, आपके इजली हवा में क्या कर सकें, आपका फ्लोट कर सकें, यानी कि हवा में आपके उड़ सके. तो क्या होंगे, आपके फ्लावर से स्मॉल होंगे, बहुत ही छोटे होते हैं, आपके लाइट होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, ड्राई होते हैं, डस्टी होते हैं, आपके डस्ट के जैसे, और नॉन स्टिकी होते हैं, ताकि वो कहीं पर चिपके ना और हवा में क्या कर सकें, आपका अच्छे से क्या कर सकें, आपका फ्लोट कर सकें. एंड नेक्स्ट इज द एंथर्स आर वेल एक्सपोज्ड फॉर द ईजी डिस्पोजल ऑफ द पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन के डिस्पोजल के लिए आपके एंथर्स क्या होते हैं, आपके वेल एक्सपोज्ड होते हैं, ताकि वो एयर में क्या कर सकें, आपका ईजिली आपके पोलन ग्रेन्स को क्या कर सकें, आपका रिलीज कर सकें. एंड द स्टिग्मा लार्ज होता है आपका, हेयरी होता है आपका, और फैदरी होता है, और कभी कभी आपका ब्रांच्ड होता है, ताकि वो आपका एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स को क्या कर सके, आपका अट्रैक्ट कर सके. क्योंकि आपको पता है हेयरी होगा तो आपका फ्लावर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आकर के आपके ट्रैप होंगे. लार्ज होगा तो आपका ज़्यादा क्या होगा, आपका हवा में आपका रहेगा, आपका स्टिग्मा, तो ज़्यादा क्या होंगे, आपके पोलन ग्रेन्स को कैच करने की जो क्या होंगी आपकी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, वो क्या हो जाएंगी, आपकी बढ़ जाएंगी. नेक्स्ट वन इज दैट फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी. हर एक ओव्यूल में आपका एक सिंगल ओव्यूल होता है, और कभी कभी फ्लावर्स क्या होते हैं, आपके पैक्ड रहते हैं, आपका एक इन्फ्लोरेसेंस की तरह. आपका नॉर्मल इन्फ्लोरेसेंस नहीं होगा, आपका टेसल्स बनाते हैं. आपके टेसल्स कहने का मतलब है कि आपका जब स्टिग्मा और स्टाइल आपस में क्या रहते हैं, आपके कंबाइंड रहते हैं, जैसा आपका कॉर्ड में होता है. ओके, एग्जाम्पल ऑफ द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर द ग्रासेस, सुगर केन, बैम्बू, कोकोनट. आप देख सकते हैं कि सारे के सारे क्या है, आपका कौन सी आपका मोनोकॉट फैमिलीज हैं, आपकी ग्रास फैमिली है आपकी लगभग सारी. तो इन सब में क्या होता है, आपका विंड पॉलिनेशन पाया जाता है. ओके, now coming to the second point, that is the adaptation for the water pollination. as we know that the water pollination is known as the hydrophily. इसको क्या बोला जाता है, आपका हाइड्रोफिली बोला जाता है. it is quite rare in flowering plants. ये आपका फ्लावरिंग प्लांट में बहुत ही क्या होता है, आपका रेयर होता है. एंड लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा ऑफ द मोनोकॉट फैमिलीज. और आपका केवल मोनोकॉट की 30 फैमिलीज में ही क्या रहता है, आपका ये लिमिटेड रहता है. ओके, एंड द एडेप्टेशन इन द फ्लावर आर सच एज द फर्स्ट इज द फ्लावर्स आर स्मॉल, कलरलेस, इंकॉन्स्पिशियस, और क्या होंगे, आपके कलरलेस होंगे, दो बार हो गया आपका, एंड नेक्टरलेस. कहने का मतलब है कि ये जो अडेप्टेशन है ये सिमिलर है आपकी विंड पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि किसी भी इंसेक्ट को क्या नहीं करना है, आपका लिविंग बायोटिक आपका किसको, वेक्टर विजिटर को आपका क्या नहीं करना है, इनको अट्रैक्ट नहीं करना है आपका. तो इस वजह से आपका फ्लावर्स छोटे होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनकॉन्स्पिशियस होते हैं, और आपके नेक्टरलेस होते हैं. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिस टाइप ऑफ द पॉलिनेशन विच इज ऑल्सो नोन एज द हाइड्रोफिली, एंड द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय द वाटर आर नोन एज द हाइड्रोफिलस फ्लावर. ओके, तो ये आपका बहुत ही रेयर होता है, आपका एंजियोस्पर्मिक फैमिली में ओनली 30 फैमिलीज में क्या होता है, आपका ये पाया जाता है. लेकिन इट इज़ वेरी कॉमन, ये आपका बहुत कॉमन होता है, किसमें, आपका एल्गीज में, ब्रायोफाइट्स में, और टाइडोफाइट्स में, यानी कि जो आपके लोअर प्लांट्स हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, आपका कॉमन होता है. एज यू नो दैट इन दैट टाइप ऑफ द प्लांट्स द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ द वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था. द स्टिग्मा आर लॉन्ग एंड स्टिकी. स्टिग्मा आपका लॉन्ग होता है, स्टिकी होता है आपका, ठीक है. वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड जॉस्टेरा, दीज थ्री आर द मेन एग्जाम्पल ऑफ द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स. ओके, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग वेट बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग. क्या होता है, आपका पॉलन ग्रेन्स आपके गीले ना हो, इसलिए क्या होता है, आपका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और जो आपका पॉलन ग्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्रोटेक्टेड होते हैं, आपके कवर्ड होते हैं, किससे, आपका म्यूसिलेजिनस कवरिंग से. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट in the plants like the sea grasses, female flowers remain submerged in water and pollen grains are released. Okay, अब क्या होता है, आपका जो आपका
सी ग्रासेज होता है, इन दैट केस द फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड, आपका सबमर्ज्ड रहता है, ठीक है, फीमेल फ्लावर क्या रहेगा आपका, डूबा हुआ रहेगा आपका, ओके। एंड द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड, आपके पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, आपके रिलीज्ड होंगे, ओके, पॉलन ग्रेन क्या होंगे आपके उसमें रिलीज्ड होंगे, ओके। ओके, flowers are released inside the water. In such species, pollen grains are released in the water. In such species, pollen grains are long, ribbon like. इसमें क्या होंगे आपके pollen grains आपके long होंगे, लंबे होंगे, ribbon shaped होंगे, और वो पैसिवली क्या करेंगे आपका फ्लोट करेंगे वाटर में, और कहाँ तक पहुँचेंगे, आपका स्टिग्मा तक पहुँचेंगे, और आपका पॉलिनेशन क्या होगा आपका अचीव हो जाएगा। Or an important point is that in the majority of the aquatic plants the flowers emerged above the level of the water. बहुत सारे जो आपके aquatic plants होते हैं वो आपके submerged या merged कंडीशन में नहीं होते, उनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके क्या हो जाते हैं, आपका जो लेवल होता है वाटर का उससे क्या हो जाते हैं आपका ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में जो आपके फ्लावर्स होंगे वो आपका किससे, जो आपके बायोटिक क्या है आपके वेक्टर हैं, यानी कि जो बायोटिक एजेंट्स हैं उनके थ्रू क्या होगा आपका पॉलिनेशन क्या होगा उनमें कंप्लीट होगा, जैसे इंसेक्ट हो गया आपका, या फिर आपका विंड के थ्रू क्या होगा आपका पॉलिनेशन होगा। इसका एग्जांपल हो गया आपका वाटर हयाकिंथ एंड वाटर लिली, दीज टू आर द एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स इन विच द पॉलिनेशन इज नॉट विद द हेल्प ऑफ द वाटर, ओके। इन सच केसेज द पॉलिनेशन इज विद द हेल्प ऑफ द इंसेक्ट एंड विंड। अब हम इसके लास्ट पॉइंट में आते हैं, दैट इज द एडेप्टेशन फॉर द इंसेक्ट पॉलिनेशन। As we know that the pollination with the help of the insect is known as the entomophily। और मैंने आपको ये भी बताया कि entomophily आपका एक मेन आपका क्या होता है आपका पॉलिनेशन होता है आपका, ठीक है, जो लिविंग या जो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें भी जो आपकी बीज होती हैं वो इंसेक्ट पॉलिनेशन का आपका 80% क्या करती हैं आपका रोल प्ले करती हैं, ओके। द फर्स्ट थिंग इज दैट द फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट एंड रिच इन द नेक्टर बिकॉज दे हैव टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या होते हैं आपके लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, फ्रेगनेंट होते हैं, और आपके नेक्टर में रिच होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इफ द फ्लावर्स आर स्मॉल, अगर आपका फ्लावर क्या होगा आपका स्मॉल होगा, देन दे आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म द इन्फ्लोरेसेंस। एट दैट कंडीशन दे विल बी क्लस्टर्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस, ताकि वो क्या हो सके आपका कॉन्स्पिशियस हो सके, दूर से ही आपका दिखाई दे। फ्लावर्स हैव नेक्टर ग्लैंड एंड आर हाईली फ्रेगनेंट टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, ऑब्वियसली दे हैव टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द surface of the pollen grains is sticky due to exine layer and stigma is sticky due to the mucilaginous layer। क्या होगा आपके पॉलन ग्रेन्स की जो आउटर सरफेस होती है, आपको पता है एक्साइन और इंटाइन आपकी दो लेयर होती हैं, एक्साइन आपकी आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर क्या होती है आपकी स्टिकी होती है, ओके, ताकि वो क्या हो सके आपका जो इंसेक्ट है उनके आपके बॉडी पार्ट्स में क्या हो सके आपका अटैच हो सके, ओके। और जो आपका क्या होता है आपका स्टिग्मा होता है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, आपका वो आपका म्यूसिलेजिनस आपका क्या करता है आपका मटेरियल को सेक्रेट करता है, जिससे आपका एक म्यूसिलेजिनस लेयर बन जाती है, ताकि आपका जैसे उसके ऊपर अगर आपका इंसेक्ट आकर के बैठे तो वो पॉलन ग्रेन उसमें क्या हो जाए आपका ट्रैप हो जाए। टू सस्टेन एनिमल विजिट, आप एनिमल के विजिट को सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए फ्लावर कुछ क्या करते हैं आपका रिवॉर्ड प्रोवाइड करते हैं, किसको आपका इंसेक्ट को, सच एज द नेक्टर, पॉलन ग्रेन्स, अगर आपका ये आपके फ्लोरल रिवॉर्ड्स हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका क्या होता है आपका फ्लावर ऑल्सो प्रोवाइड द सेफ प्लेस फॉर द एग लेइंग, ताकि आपका इंसेक्ट वहाँ आकर के आपका एग ले करें, जिससे इंसेक्ट को भी आपका फ़ायदा होगा, उसके एग ले हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, और जो फ्लावर है वो क्या हो जाएगा आपका पॉलिनेटेड हो जाएगा। इसके लिए आपका एमोर्फोफेलस आपका एक क्या है आपका सबसे लॉन्ग 6 फीट लंबा क्या है आपका फ्लावर है, टॉलेस्ट फ्लावर है आपका, 6 फीट पे पाया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मैनी इंसेक्ट मे कंज्यूम पॉलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, बहुत सारे आपके ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो आपका पॉलिनेशन तो नहीं करते हैं, आपका पॉलन को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक तो नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि वो क्या कर लेते हैं आपके पॉलन को क्या कर लेते हैं आपका कंज्यूम कर लेते हैं, नेक्टर को आपका कंज्यूम कर लेते हैं, ओके। सच टाइप ऑफ द फ्लोरल विजिटर्स आर नोन एज द पॉलन और नेक्टर रॉबर्ट्स, इनको क्या बोला जाता है पॉलन और नेक्टर नॉबर्ट्स बोला जाता है। तो ये आपका 3 तरह की अडेप्टेशंस थी, किस किस के लिए आपका एंटोमोफिली के लिए आपका, और आपका हाइड्रोफिली के लिए, और आपका एनिमोफिली के लिए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, ओके।